खून सच में मेरी मोहब्बत को मार दिया गया। आपने जरा सी परवाह नहीं की। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं थी वो। आपका पोता भी मर गया, आपका अपना खून। आपने परवाह नहीं की, बल्कि आपने कातिल को जेल से रिहा होने दिया सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। जिसने जो किया उसे उसका फल जरूर मिलेगा। बाकी नर्सेस को भी बता दीजिए कि इस फ्लोर पर किसी का भी आना सख्ती से मना है। दोबारा यहाँ किसी को देखो तो मुझे बताना। हम तो उससे बात कर रहे थे। तुम कहती है तो कभी देखूंगा भी नहीं उसे। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे बॉस के खिलाफ कंप्लेंट की है उसने। लॉयर कोर्ट भी पहुंच चुकी है उसकी अब तक। उफ अल्लाह। जाओ तुम अब। तुम गुस्से में शुगर हो गई है। चल के कुछ पीते हैं ना, सब सही हो जाएगा। हाँ, ये है तुम्हारे मिजाज का, इसे ले जाओ अपने साथ। ये कौन है? नया आया है यहाँ। हम आखिर यहाँ करने क्या हैं? प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा था तुमसे? कुछ नहीं कहा मुझसे, बस चिल्लाए मुझ पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा और मुझे कुछ और। प्रोसिक्यूटर साहब, मिस महविश ने कंप्लेन फाइल की है। शावेज के सस्पेंशन पेपर्स हैं ये। करीबी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, अगर कोई भी बात हो तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है प्रोसिक्यूटर। मरियम अक्षा को भी इन्फॉर्म कर दें। अगर वह सो रही हैं तो उन्हें जगा दें, हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको, अंदर एक लड़की है, ये जाकर देख लेंगी ना। बेहतर लग रही हो। प्रोसिक्यूटर तुमसे बात करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर? जो तुम्हारा केस देख रहे हैं। अब तुम जा सकती हो। गेट वेल सून। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक। मुझे बताया कि तुम आए थे। कुछ देखा था मगर मुझे याद नहीं। पता नहीं सच था या ख्वाब था। मैं ही था मरियम। मिस महविश ने कंप्लेन फाइल कर दी है ऑलरेडी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाई हैं, उन पर साइन कर दो। मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा बयान ले लिया है। तुम बस साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस कंप्लेंट में यही लिखा है कि शावेज ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम्हें उससे खतरा है। मैंने पहले ही सस्पेंशन ले ली है, तुम बस साइन कर दो। उसके बाद तो फौरन अरेस्ट हो जाएगा। रोहन, हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? अभी कोई बात नहीं, पहले साइन करो तुम। महविश, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगी प्लीज? तुम्हारे आने के लिए बहुत शुक्रिया महविश। रोहान बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। मुश्किल से रिलैक्स हुआ है। तुम्हें कदर करनी चाहिए। वो शख्स जो तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद जाए कितना प्यार करता होगा। ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश। उम्मीद है तुम जल्द ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। बिक्री जल गई रोहन। वो ही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद थी, मैंने वो भी खो दी। मैंने सोचा था बाबा को वापस ले आऊंगी, मगर अब सब खत्म। वो वहां अकेले रह गए। वो मेरे पास वापस आ सकते थे, अपनी बेटी के पास आ सकते थे। फिक्र मत करो, शावेज से इसका हिसाब जरूर लूंगा। मैंने ये करने के लिए नहीं कहा तुम्हें। तो तुम चाहती हो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले? हाँ, तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। हमने उसकी मंगेतर और उसके बच्चे को मार डाला, इसीलिए उसने ऐसा किया। भला और क्या करता वो? आखिर क्यों बचा रही हो तुम उस आदमी को? उसकी मंगेतर मेरे ख्वाब में आती है हर रात। सोचती हूँ काश मैं उस रात को वापस ले आऊं किसी तरह। मरियम बस करो, ये सब करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हो सब का? वो गलत है। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? यही करते ना तुम भी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मरियम। तुम्हारा कंधा अब कैसा है? क्या मतलब, समझा नहीं। मुझे पता है कि तुम जख्मी हो, मुझसे मत छुपाओ। हाँ, बेहतर हूँ अब काफी। सच कहो, नर्स ने बताया है गहरा जख्म है तुम्हें। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना?
क्या हो गया मरियम? अभी अपना ख्याल रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि पुलिस को भी इन्फॉर्म करने से पहले तुमने डायरेक्टली प्रोसिक्यूटर को कॉल किया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रोसिक्यूटर ने कॉल की और हमें यहाँ आने का कहा। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे आखिर? बस यही, नॉर्मल इस तरह के केसेस में पहले पुलिस को कॉल की जाती है, तुम्हें तो मालूम होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है इससे? फाइल आ गई है ना तुम्हारे पास। हमारे पास फाइल आ गई है बतूल। आओ हम वहां जाके बैठते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब है ना? हाँ, होश आया उसे? हाँ, वो होश में आ गई है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया उसने। ये कैसे हुआ? एक रात में कैसे हो सकता है फिरोज? पता नहीं यार, हो तो गया है। उसके पास प्रोसिक्यूटर और लॉयर आए हुए। वो लोग चाहे जो कुछ भी कर लें फिरोज, मुझे नहीं रोक सकते। आ रहा हूं मैं वहां। ओके, जैसे ही लोग यहाँ से निकलते मैं तुम्हें बताता हूँ। मरियम, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ठीक है, मगर मैं अरेस्ट नहीं करवाना चाहती उसे। ये ठीक नहीं मरियम। उसने बेकरी में आग लगा दी जबकि तुम अंदर थी। तुम नहीं चाहती कि उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए? मगर मैं अंदर नहीं थी। अगर वो मुझे मारना चाहता तो उसके पास और भी तरीके थे मारने के। पागलों जैसी बातें मत करो मरियम। कुछ देर पहले तक तुम रो रही थी कि बेकरी तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, लेकिन अपनी बेकरी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। मैं गई तो पहले से ही खाली थी। बैंक ने क्या हालत कर दी थी बेकरी की। साइन करो इस पर तुम। रोहान, मैं नहीं करूंगी साइन। मरियम, तुम गलत कर रही हो। अगर वो आजाद घूमता रहा तो तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढता रहेगा। साइन करो इस पर, बचाना चाहता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा बयान लेने के बहाने आया था, दोबारा नहीं आ पाऊँ तो अब वाहिद हल मेरे पास यही है कि तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊँ यहाँ से। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ? साइन नहीं कर रही वो। मरियम तो वाकई सबसे अलग है। अब क्या करोगे? कोई गवाह ढूंढूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ फाइल करूंगा। अब छोड़ दो शावेज को, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मरियम के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई भी गवाह ढूंढ लूंगा जो उसके खिलाफ सबूत दे देगा। हाँ, यानी कि तुम शावेज को अपनी वजह से अरेस्ट करवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा राज सबको पता ना चले। महविश, फजूल बातें मत करो। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं तो हमेशा फजूल बातें ही करती हूँ ना। शावेज, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ, मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। शावेज, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ डैरन, इतना कोई खास नहीं है ये। बस मुझे बैंडेज चेंज करनी होगी ताकि मैं न्यू ड्रेस पहन सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम इधर आओ। ये सब कैसे हुआ? इधर आओ, बैठो। कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? ये सब कुछ क्या हो रहा है शावेज? दर्द हो रहा है क्या? अब दर्द नहीं होता।